हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं नया चैप्टर क्लास 8 सीबीएसई का। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फ्यू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? जीवाणु। जीवाणु क्या है? अरे यार, बड़ा कठिन प्रश्न है। नेशन वॉन्ट्स टू नो इतने कठिन प्रश्न का आंसर। तो सिंपल सी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे चीज जो कि सिर्फ हमें खुली आंखों से दिखाई ना पड़े, उनको देखने के लिए हमें क्या है? माइक्रो मैक्स नहीं, माइक्रो नहीं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीवों को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड और फ्यू, दोस्त या फिर दुश्मन। आइए देखते हैं क्या है वो हमारे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर देखे हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम ऐसे खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, माइक्रोब्स कहलाते हैं। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। आपने महसूस किया होगा बारिश के समय पे नमी जिन ब्रेड पे लग जाती है वो खराब हो जाती है। एंड इट गेट सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रे वाइट पैचेस। और वो सफेद हल्का स्लेटी कलर के पैचेस उसमें देखने को मिलते हैं, किसमें? ब्रेड पे। ऑब्जर्व दीज पैचेस, इन पैचेस को ध्यान से देखो थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, ठीक है, उनकी मदद से, ठीक है, वो जो गोल गोल आपको मिलता है जिससे दूर की चीजें पास में दिखती हैं, जादूगर वाला, उससे देखो। ठीक है। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। आप छोटे छोटे काले गोल गोल स्ट्रक्चर देखोगे। डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर? आपको पता है ये क्या स्ट्रक्चर है क्या? एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? एंड वो कहाँ से आए हैं? तो आइए जानते हैं। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 2.1 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो collect some moist soil from the field in the beaker। कुछ नमी वाली मिट्टी को इकट्ठा करो, इसमें, अपने बर्तन में। एंड ऐड वाटर टू इट, उसमें पानी डाल दो। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, ऑब्जर्व a drop of water from the beaker under a microscope। तो एक बूंद पानी को लो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। व्हाट डू यू सी? क्या आप देखोगे? छोटे छोटे आपको जीव दिखाई पड़ेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। एक्टिविटी 2.2, दूसरी एक्टिविटी करिए। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। तालाब के पानी से कुछ बूंद पानी के लीजिए। ठीक है। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड में फैला दीजिए। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। व्हाट डू यू फाइंड एनी टिनी मूविंग अराउंड? क्या आप कोई छोटे छोटे जीव देख रहे हैं उसमें चलते हुए? दीज ऑब्जर्वेशन shows that water and soil are full of tiny organisms। इस इन जो है, इन एक्टिविटीज की मदद से, इन कृत की मदद से आपको पता चला कि पानी और मिट्टी में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, छोटे जीव जो को हमें ऐसे नहीं दिखाई पड़ते। थ्रो दाउ नॉट ऑल देम फॉल इनटू दीज कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सभी एक ही तरह के माइक्रोब्स नहीं हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैनॉट बी सीन विथ द एडेड आईज। क्या है? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको लेंस के इस्तेमाल से भी नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, इसमें से ही कुछ है, जैसे फंगस है, दैट ग्रोइंग ऑन ब्रेड, जो कि किसके ऊपर बढ़ता है? ब्रेड के ऊपर। कैन बी सीन
अदर कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और दूसरे जो जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मुख्य तरह के ग्रुप में हमने विभाजित किया है, 4 ग्रुप बनाए गए हैं। दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सब नाम है, एंड सम एल्गी, ठीक है, सब नाम है, इसमें कुछ एक्सप्रेशन डेफिनेशन नहीं है इसका। सम दीज कॉमन माइक्रोब्स आर shown इन फिगर 2.1 एंड 2.4। 2.1 से लेकर के 2.4 फिगर में इन्हीं माइक्रोब्स को दिखाया गया है, देख लीजिए, आपको पिक्चर देखने को मिल रही। आइए समझते हैं नेक्स्ट, वायरसेस। वायरसेस क्या है? वायरस क्या है? ये देखो, एक वायरस तो भी फैला ही हुआ है, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, ठीक है, हालत खराब है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है? एक छोटे जीव हैं जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। अगर कोरोना में दिखाई पड़े खुली आंखों से तो बहुत आसान हो जाए, हाथ लगा दें हम यहाँ पे आ रहा हो कोरोना, ठीक है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो दूसरे छोटे जीव हैं उनसे ये अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ कहाँ पे बढ़ते हैं या कहाँ पे इनके नंबर बढ़ जाते हैं? सिर्फ किसी जो होस्ट बॉडी है उनके शरीर के अंदर। मीन्स जैसे कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तब जा करके वो कई हजार, कई सैकड़ों, कई लाख बच्चों को जन्म देगा। ऐसा है, जब उसे एनर्जी मिलेगी, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल्स। वायरस किसके अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है? बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, या फिर एनिमल के अंदर। सम ऑफ द वायरस आर सोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस की फोटो 2.5 फिगर में दिखाई गई। कॉमन elements like cold, influenza, flu, most coughs are caused by the virus। जितना भी कफ होता है वो किससे होता है? वायरस से ही होता है। अब इसमें कई सारी बीमारी जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ठीक है, ये सब जो है सीरियस डिसीजेस, कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो। पोलियो भी वायरस के द्वारा ही होता है। चिकन पॉक्स, जिसे आप देवी जी कहते हैं, देवी करके बोलते हैं, वो भी इसी से होता है। एंड ऑल्सो कॉज्ड बाई द वायरसेस। ये भी सब किससे होते हैं? वायरस के प्रकोप के कारण होते हैं। आपका जो कोरोना भी है वो एक वायरस ही है। डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। अब दूसरी बीमारी जैसे डिसेंट्री है, मलेरिया है, ये सब तरह की बीमारियां किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती हैं या प्रोटोजोन से होती हैं। वेरियस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, वैसे टाइफाइड और टीबी, ये सब नाम सुने सुने आपको लगेंगे, ये सब किससे होती है? बैक्टीरिया से ये सब बीमारी होती है। यू हैव लर्न सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा था कक्षा 6 और कक्षा 5 में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए मददकारी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला ना, पहले ही बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑफ फ्यू, ठीक है, हमने पहले ही बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त या फिर दुश्मन। तो हम यहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पेड़ को मदद करते हैं ग्रो करने में। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको सॉइल में मिक्स करते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके, हमारा खेती में डेवलपमेंट हो सके, हमें फायदा मिल सके, ठीक है। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों से ही जो है हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी मददकारी है, उन्हें हम फ्रेंड्स कहेंगे। जैसे कि आपको जो हेल्प करता है, आपको जो मदद पहुंचाता है, वो आपको क्या हो गया? फ्रेंड हो गया। और जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको तकलीफ में लाता है, आपको दुख पहुंचाता है, वो कौन हो गया? आपका दुश्मन हो गया। तो अभी तक जो शरीर में बीमारी फैला रहा था, जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था,
शरीर को तकलीफ दे रहा था, शरीर में प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहा था। तो ऐसे जो अभी तक आपको ऑर्गेनिज्म मिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, वो सब क्या है? आपके दुश्मन है भाई। जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, बार बार तकलीफ में ला रहा है, वो क्या हो गया? दुश्मन हो गया ना। और जो जो आपके शरीर को फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं दवा के रूप में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो फायदा पहुंचा रहा है आपको, शरीर में होने वाले नुकसान से बचा रहा है, वो क्या हो गया? आपके लिए फ्रेंड हो गया। चाहे सॉइल के लिए बात कर लो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के लिए बात कर लो, चाहे वो एनिमल के लिए बात कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड क्या है? जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और क्यों दुश्मन कौन सा है? जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बीमारियां दे रहा है, तकलीफ में ला रहा है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस, मैंने इसीलिए बार बार कहा है कि आप घर से ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। बच्चे हैं तो कतई ना निकले, और मास्क जरूर पहने घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई भी शादी फंक्शन अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी रही तो रिश्तेदारी भी रहेगी, ठीक है। अब जिंदगी से खेल करके रिश्तेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, तकलीफ देखिए अपनी, और उसको तुरंत डॉक्टर को बताइए, इलाज कराइए, ठीक है। बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, घर से ना निकलें, अपने आप को बचा के रखें। निकले तो मास्क पहने, सैनिटाइजर लें। दिखावे के लिए नहीं, पुलिस को दिखाना है, क्योंकि पुलिस वायरस नहीं है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए आप मास्क पहन लो, या आप सिर्फ गले में लपेटे हो मास्क को। नाक को कवर अप करें, फेस को कवर अप करें, माउथ को कवर अप करें, क्योंकि कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। शो ऑफ करने के लिए तो मास्क पहने नहीं हो। अगर उसके लिए पहने हुए हो, तो फिर जब अगर वायरस का प्रकोप आपके ऊपर आ जाए, आप बीमार हो जाओ, तो उसमें भगवान को मत कोसना कि भगवान ने आपके साथ ऐसा किया है, क्योंकि आप ही खुद ही ऐसा करने के लिए परेशान थे। आपने जानबूझ के ऐसा करा है अपने ही शरीर पर। तो आइए बढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि हमारे लिए मददकारी है, हेल्पफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। कई सारे कामों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। दे आर यूज टू प्रिपेयर कर्ड। दही जो आप खाते हैं उसको बनने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इफेक्ट होता है, वो दही बनने में, ठीक है। बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है ब्रेड का बनने में, केक का बनने में, इन सब चीजों के बनने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं तभी तो आपके लिए टेस्टी बनता है, फायदेमंद बनता है। जलेबी खाते हो ना? खाते हो? नहीं खाते? खाए हो? अच्छा चलो ठीक, खाए हो नहीं खाए हो मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूँ जाके खाओ। बट आपको खट्टी जलेबी जो मिलती है, वो क्या है? रात भर में वो सड़ गया है, और वो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट है, जो आपको खट्टा खट्टा लग रहा है। अब microorganisms have been used for the production of alcohol since ages। कई वर्षों से, कई सौ वर्षों से अल्कोहल, शराब को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। वो कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करने में, स्वच्छ करने में, साफ सुथरा करने में, कहीं ना कहीं उनमें भी इन्वायरमेंट में किसका उपयोग है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, द ऑर्गेनिक वेस्ट, ऐसे पदार्थ जैसे कि वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का छोड़ा हुआ खाना, या फिर गोबर, या फिर जो कुछ भी, ओके, फिशेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्म हार्म कहा गया हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। इन सबको तोड़ करके हमारे इस्तेमाल करने लायक सब्सटेंसेस को बनाया जाता है बाय बैक्टीरिया। किसके मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और ये याद रखिए, दवाओं को बनाने के लिए, दवाओं का उत्पादन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। खेती बाड़ी में इसका उपयोग सॉइल की फर्टिलिटी पे, जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करती हैं आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं
ये ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये पॉइंट रह गया था, अभी मुझे दिखा तो इसको मैं पढ़ा देता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड कॉल लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक अकेला सेल है और कई सारे सेल ही हैं। उसमें कौन कौन से हैं, उदाहरण नाम इनके हैं, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर या फिर एक से अधिक सेल वाले भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सच एज मेनी एल्गी, जैसे कि बहुत सारे एल्गी एंड फंगी, फंगी भी। दे लिव्स ऑल द टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस टू कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट। और क्या कहते हैं, चाहे बर्फ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे जितना भी ज्यादा गर्मी हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, ये जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसानों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के में रहते हैं, और जिनके अंदर वो रहते हैं वो फ्रीली घूमते हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर वायरस चला जाए तो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हम घूमेंगे तो घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, वो छोटे छोटे जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ी भूमिका है इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, इन मेनी वेज, कई प्रकार से। वेज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीजेस, और कुछ दूसरे जो हैं वो नुकसानदायक हैं और बीमारी फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, हमने अभी जिनके बारे में पढ़ा, जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब दही को बनाना और किसको बनाना, ब्रेड को बनाना, ठीक है। अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी है कि वो जो दही है ये सब कैसे बन रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में पढ़ा था, 7वीं क्लास में पढ़ा था कि मिल्क को किस दही, मिल्क को कर्ड बनाने के लिए, दूध को दही बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आई सॉ दैट मेनी मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, हमने देखा है कई महिलाएं या कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी दही डालते हैं किसमें, गर्म दूध में, टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, इससे क्या बन सके, दही बन सके अगले दिन के लिए। आई वंडर व्हाई, मैं समझ सकता हूँ क्यों। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में कई प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। फिर कर्ड में कई प्रकार के जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऑफ दीज द बैक्टीरिया लैक्टोबैलिकस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब इन्हीं बैक्टीरिया में एक है लैक्टोबैलिकस नाम की बैक्टीरिया, जो कि क्या करती है, फॉर्मेशन में, बनने में, किसको बनने में, कर्ड को बनने में, दही को बनने में मदद करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, कैसे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
फिर इट मल्टीप्लाइड्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जब थोड़ा कर्ड, थोड़ा दही हम डालते हैं गर्म दूध में, वो क्या करता है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हैं, वो अपने आप को बढ़ाने लगते हैं, तेजी से बढ़ाने लगते हैं। और जब अपने आप को तेजी से बढ़ाने लगते हैं, तो क्या होता है, वो पूरे दूध में फैल जाते हैं। जब पूरे दूध में फैल जाते हैं, तो उसी दूध को क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं। उसी मिल्क को क्या बना देते हैं, कर्ड में वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे समझिए। अब बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी ऑफ द अदर फूड आइटम्स। अचार बनाने में, ठीक है, इन सभी चीजों को बनाने में, ठीक है, मक्खन बनाने में, इन सभी का, इसमें भी कई सारी जो है बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा एंड इडली एंड भटूरास इज कर्ड। एक मुख्य रूप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, चाहे वो इडली बनाना हो, चाहे भटूरा बनाना हो, चाहे रवा बनाना, हलवा बनाना हो, उनमें सब में दही का उपयोग होता है। कैन यू गेस वाई? आपको पता है क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल इन फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस ऑफ इडली एंड डोसा बैटर। क्या है, डोसा और इडली में जो आपको हल्का जो सूजन मिलती है, स्वेलिंग होती है, फूलता है, ठीक है, तो उसके लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वो हम उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कर्ड का, क्योंकि कर्ड में बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, फिर टेक हाफ केजी फ्लोर, आधा किलो आटा ले लीजिए, और एंड ऐड सम शुगर, कुछ चीनी मिला दीजिए। मिक्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी मिला दीजिए। एड a small amount of yeast powder and knead of yeast powder and knead or to make a soft dough। अब उसमें ईस्ट पाउडर मिला दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? 2 घंटे बाद आप क्या देखते हो? डिड यू फाइंड सब डॉफ राइजिंग? आप देखेंगे कुछ ना कुछ चीजें ऊपर आ रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बबल्स ऑफ गैस फिल्ड विद ड्रॉप एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसीलिए गैस भरती है और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है उनका। ठीक है, द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पीस, पेस्ट्रीज एंड केक। बेकिंग इंडस्ट्री इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करता है पेस्ट्रीज को बनाने में। इंडस्ट्री यही इस्तेमाल करता है आपका डेवलपमेंट करने में, कहीं ना कहीं पेस्ट्री को बनाने में, ब्रेड को बनाने में। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप होपफुली घर पे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, in next day. Thank you very much. Goodbye.